राधे राधे। आपकी अपनी अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। सावन महीना आ चुका है, जिसकी शिव भक्त बड़े ही आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। संपूर्ण जगत बिंदु नाद स्वरूप है। शक्ति बिंदु और शिव का नाम नाद है, और यह दोनों का संयुक्त रूप शिवलिंग है। इस पावन महीने में सभी भक्तगण भक्ति भाव पूर्वक शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी रखते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी को शिवलिंग के रूप में प्रकट क्यों होना पड़ा? तो चलिए आज हम सावन के इस महीने में भगवान शिव की आराधना करते हुए यह कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी विष्णु लोक गए थे और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच सर्व जगत के पिता पालनहार कौन है, यह बात के लिए विवाद शुरू हुआ। बस इसी विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया और इस संघर्ष के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। सभी देवता चिंतित होने लगे और जा पहुंचे भगवान भोलेनाथ के शरणों में और उनको प्रार्थना करने लगे कि ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच के संघर्ष को खत्म करें। अब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी अपने गणों के साथ संघर्ष के स्थान पे आ पहुंचे और दूर खड़े रहकर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का संघर्ष देखने लगे। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि यह संघर्ष कैसे समाप्त किया जाए। फिर अचानक शिव जी अदृश्य हो गए और एक स्तंभ का रूप धारण कर लिया और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में आ खड़े हुए। यह स्तंभ को देखकर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और अपना संघर्ष रोक दिया। और यह स्तंभ का रहस्य जानने के लिए भगवान नारायण ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ के जड़ का निरीक्षण करने के लिए स्तंभ के नीचे की ओर बढ़ने लगे। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर स्तंभ को देखने के लिए ऊपर उड़ने लगे। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी दोनों में से किसी को भी यह रहस्य का पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा तो यह फूल के साथ ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास आए और उनको असत्य कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ को पूरा देख लिया है। अब यह बात को भगवान नारायण ने तो सत्य मान ली, किंतु ब्रह्मा जी के असत्य कथन को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उस क्रोध के कारण शिव जी के भंवरों से भैरव प्रकट हुए, जिन्होंने शिव जी के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। और उसी क्षण ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना की, क्षमा याचना की और शिव जी का क्रोध शांत किया। और तब भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने उसी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजा की। तो इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और आज भी महादेव की आराधना शिवलिंग के रूप में की जाती है। और जो भी व्यक्ति सावन के महीने में भक्तिभाव से श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की पूजा आराधना करता है, उसे पूरे साल का पूजन करने का पुण्य फल मिलता है। तो सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की ऐसी ही मधुर कथाएं लेकर हम आए हैं, जिसका श्रवण करने के लिए आप अपनी अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी यह कथाएं शेयर करना, जिससे कि सभी को यह कथाएं सुनने का लाभ और पुण्यफल मिल सके। तो चलिए सावन महीने की अगली कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।